जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को हालांकि नो और नॉट बताने वाला हूं, तो प्रीपोजिशन की तरह में नहीं आता, पर है बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं नो और नॉट के प्रयोग में। तो मैं आज ऐसा कॉन्सेप्ट लेके आपके सामने आया हूं कि जिससे आपको कतई कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी भी सेंटेंस में आप आसानी से बता सकते हो कि नो लगेगा या नॉट। मेरी बातों को गौर से सुनना है। पहले नो के नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो नो हमेशा एग्जेक्टिव का कार्य करता है। एग्जेक्टिव बोले तो जो नाउन की विशेषता बताता हूं, है ना, वो एग्जेक्टिव है। जो नाउन की विशेषता बताए उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो नो हमेशा एग्जेक्टिव का कार्य करता है। दूसरा नंबर है, नो का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। अब इसमें आपको डिग्री का ज्ञान होना चाहिए। जैसे गो, बेंट, गान, तो गो पॉजिटिव हो गया, बेंट कंपैरेटिव है ना, और गान क्या है, सुपरलेटिव है। तो जो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है उसको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा नो का प्रयोग होता है, नॉट नहीं लग सकता। तीसरी बात, नो के जस्ट बाद नाउन आएगा। नो के जस्ट बाद नाउन आएगा और उसके बीच में आर्टिकल कुछ भी नहीं आ सकता, ए या ना, ऐसा नहीं, है ना, दा, ओ, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। सीधे नो और नो के बाद सीधे नाउन। ये बिल्कुल सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। नो के जस्ट बाद नाउन आएगा। नो के मतलब नो और नाउन के बीच में देखो, जैसे मोहन है सॉरी, मोहन हैज नो बुक। मोहन के पास बुक नहीं है, तो बुक क्या है, नाउन है, और इसमें आ बुक नहीं होगा, नो बुक। दा बुक नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं लगेगा, नो के सामने सीधे बुक। बात समझ में आ रही? मोहन हैज नो बुक, आई हैव नो मनी, अनकाउंटेबल नाउन। देखो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। मनी शब्द काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है। रुपया होता काउंटेबल है, मतलब मनी मतलब होता है धन, तो धन में तो बहुत सारी चीजें आती है, इसलिए अनकाउंटेबल है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आई हैव नो मनी, ठीक है। जो मैं समझाना चाहता था पहले ये देखते हैं। नो के जस्ट बाद नाउन आएगा। कहीं भी आप देखोगे प्रॉब्लम नाउन है ना, देयर नो मैंगो, मैंगो नाउन है, आ मैंगो नहीं लिखा है ना। जहां कहीं आप देखोगे अगर नाउन है, नाउन के जस्ट पहले नो आएगा। बीच में नो और नाउन के बीच में ए एन दा और कुछ नहीं आ सकता, सीधे सीधे, ठीक है। नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। तो आई हैव नॉट मनी नहीं होगा, आई हैव नो मनी। देखो नो और इंग्लिश पढ़ने के लिए सबसे पहले फीलिंग होनी चाहिए, है ना, मतलब सबसे पहला, क्योंकि ये ट्रिकी नॉलेज है। कोई ग्रामेटिकल इसका मतलब परफेक्ट नियम कोई दुनिया में नहीं बता सकता, सबके एक्सेप्शन है, अपवादित है, मतलब एक नहीं हजार अपवाद है ना। जैसे TO2 हुआ तो GO गु हुआ, वो गो हुआ। अब उसको टू तो उसमें पता नहीं क्या होना चाहिए ना, समझ में आ रही बात? तो मतलब कुल मिला के ऐसे कोई भी नियम नहीं है। अपने हिंदी में नियम है ना, ये विदेशी भाषा है, इसका कोई व्याकरण सम्मत नियम इसका बिल्कुल 100% नहीं। ये ट्रिकी नॉलेज है, आप जितना नॉलेज ले सको है बहुत सरल, इसको पढ़ने का तरीका भरा नहीं चाहिए, ठीक है। तो नो हमेशा एडजेक्टिव का कार्य करता है। नो का यूज कंपैरेटिव डिग्री के लिए होता है। नो के जस्ट बाद नाउन आता है। नो का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है। देयर इज नो मैंगो इन द गार्डन, मैंगो एक नाउन है, नाउन के पहले नो आया, इसके बीच में कुछ नहीं आया, सीधी बात है। नो के बाद नाउन आएगा। आई हैव नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम भी एक नाउन है, तो प्रॉब्लम के पहले नो आया। मोहन हैज नो बुक्स, है ना, नो बुक। आई हैव नो मनी, अनकाउंटेबल नाउन है। अब देयर इज नो टॉलर, तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉल मतलब लंबा, टॉलर से कन्फर्म है वर्ब का, कंपैरेटिव डिग्री का काम करता है। गर्ल इन द क्लास देन हेमा, मतलब हेमा से, इस मतलब हेमा नाम की लड़की है, उससे बड़ा कोई भी नहीं है, लंबा नहीं है क्लास में, है ना। अब एक जीरंड, नो प्लस जीरंड, जीरंड जहां ING वाला, ING लग जाए, इसका जीरंड के बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बहुत सारी मतलब सब ग्रामर पूरा बनाऊंगा। आप 10वीं 10th का मैथ इस साल, और इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर में भी जो भी समय मिलेगा। तो नो प्लस जीरंड, तो जीरंड का मतलब होता है कि जिसमें ING लगा हो, V1 प्लस ING वो जीरंड बन जाएगा। पार्क प्लस ING स्मोकिंग, तो नो स्मोकिंग होगा, नॉट स्मोकिंग नहीं हो सकता,
है ना। नो स्मोकिंग, नो पार्किंग, ऐसा शब्द जहां आते हैं आप ये जान लो कि वहां नो का प्रयोग होगा। अब मैं तो मतलब इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता मेरे हिसाब से, और ये पूरे कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको पढ़ोगे। अब इसके बाद एक और चीज आती है इसमें, नॉट। तो नॉट का यूज हम देखते हैं कि किस में होता है। देखो उसमें नो का मतलब भी नहीं होता, नॉट का मतलब भी नहीं होता है, ठीक है, इसका नहीं कोई नहीं। अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो अंतर है आप उसको वो दिमाग में रखना है। नो एडजेक्टिव है, नो क्या है, एडजेक्टिव है। मतलब एडजेक्टिव का मतलब है कि नाउन के पहले आने वाला जो व्यक्ति होगा वो एडजेक्टिव है, ठीक है। अब नॉट क्या है, हमेशा एडवर्ब है, तो एडवर्ब बिना वर्ब के आ ही नहीं सकता, उसको वर्ब चाहिए, है ना, एडवर्ब। तो ना इनका नेचर आप याद रखना कि नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं जिसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो और निगेटिव बनाने के लिए नॉट न लगे। दूसरे शब्द में आप ये कह सकते हो कि दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब हो और आपको निगेटिव बनाना हो, बिना नॉट के आप निगेटिव बना दो, है ना। जैसे टेंस की बात कुछ भी करो, ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही डज नॉट ईट मैंगो, ही हैज नॉट रिटन अ बुक या रिटन अ लेटर। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब आएंगे, हैज नॉट, इज नॉट, डज नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, डिड नॉट, वाज नॉट, वर नॉट, जितने भी होंगे, हैड नॉट, एम नॉट, जो भी हो, मतलब कुल मिला के हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आना ही आना है। तो आप ये रट लो कि ऐसा कोई सेंटेंस है ही नहीं दुनिया में हेल्पिंग वर्ब वाले जिनको निगेटिव बनाने के लिए नॉट न लगाया जाए। नॉट लगाना ही पड़ेगा, नो नहीं लगेगा। अगर यहां लिखते कि ही इज नो अ डॉक्टर, सेंटेंस गलत, क्योंकि नॉट का नेचर एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा वर्ब ही लेगा, है ना। बात समझ में आ रही, मतलब क्रिया विशेषण, वर्ब मतलब क्रिया, एडवर्ब मतलब क्रिया, जो क्रिया की विशेषता बताए, तो नॉट वहीं आएगा जहां वर्ब होगा, ठीक। दूसरी बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, अब इसको जरूर याद रखना, नॉट के जस्ट बाद ए एन एनी वर्ब जरूर आएगा ही आएगा, है ना। और नो में ये नहीं आ सकता, ए नहीं लग सकता, एन नहीं लग सकता, कोई भी आर्टिकल सीधे, क्योंकि वो एडजेक्टिव है, सीधे विशेषता बता, ठीक है ना। वैसे नेचर के तौर पर जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाया हूं तो नाउन के पहले आने का अधिकार किसका है, एडजेक्टिव का। तो अगर आर्टिकल की तहत माना जाए तो ये आर्टिकल ए जो है, ए एन और द, एक तरह के एडजेक्टिव ही है, ठीक है। आप आर्टिकल मेरा देखिएगा, उसका वीडियो तो समझ में आए। तो यहाँ समझ में आई, तो मतलब आप तीनों पॉइंट याद रखना, नॉट हमेशा एडवर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब नॉट आता है। मतलब ऐसा बोल सकते हो दुनिया का ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको निगेटिव बनाना हो हेल्पिंग वर्ब के साथ में वहां नॉट लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नॉट के जस्ट बाद ए एन एनी वर्ब जरूर आएगा। तो जैसे ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ही इज, मतलब कोई भी टेंस उठा लो आप, ही हैज नॉट गॉन टू रामपुर, ही हैज नॉट गॉन टू दिल्ली, आगरा, कहीं भी कुछ बोलो। देयर इज नॉट एन ऑरेंज इन द जग। अब यहां अगर नो होता तो सीधे ऑरेंज आ जाता, देयर इज नो ऑरेंज इन द जग। अब इसमें नॉट लगा तो देयर इज नॉट एन ऑरेंज इन द जग। बात समझ में आ रही ना, ये डिफरेंस है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज नॉट अ ड्राइवर, ही इज नॉट अ प्रोफेसर, कुछ भी बोलो, है ना। बात इस तरह है। तो ये तीन पॉइंट आप याद रखना, तो नॉट और नो का कभी गलत ही नहीं होगा आपसे सेंटेंस, ठीक है। तो बाकी अभी प्रीपोजिशन चल रहा है ना। तो प्रीपोजिशन के भी कम से कम पूरे प्रीपोजिशन बनाना है, ढंग से बनाना है। तो इसको आप वीडियो को ढंग से देखना, आप एक भी कॉन्सेप्ट इससे छूटा नहीं है, आप बिल्कुल देखोगे तो समझोगे। और चैनल को लाइक भी कराइए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे सबको लाभ मिले। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।